Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो अगला जो एमएलए का चुनाव होगा, विधानसभा का जो चुनाव होगा, वो चुनाव हम अपनी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, संयुक्त संघर्ष पार्टी। आम आदमी पार्टी कहती है कि इनेलो तो भाजपा की भी टीम है, भाजपा को जिताने के लिए अवश्य जिताना मैदान में आएगा। नहीं, बी टीम तो ऐसे तो पहले केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बोलते थे, इस बात का तो कोई इलाज नहीं है। अरे बीजेपी को हरा के भाई किसको ला रहे हो? अरे भाई हम बीजेपी को क्यों जिताना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को रगड़ना चाह रहे हैं। गुरनाम सिंह चंदूनी हमारे साथ हैं, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इन्होंने सहयोग करने का आह्वान किया है, एक ऐलान किया है इनेलो को सपोर्ट करने का। सर क्या कहेंगे, इनेलो को सपोर्ट करने का ऐलान किया, कारण क्या रहा आपका? इनेलो का 36 का आंकड़ा रहा पहले तो। देखिए, दो कारण है। पहले तो 36 का आंकड़े की जहां तक बात है, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट मित्र नहीं होता। तो दूसरी चीज ये है कि अब की बार जो ज्यादा दुखद है वो ये है कि हुड्डा साहब खुद बीजेपी को जितवाना चाह रहे हैं और उसी रणनीति के तहत, बीजेपी से तालमेल के तहत उन्होंने ना तो चौटाला से समझौता किया है, ना हमारे से समझौता किया है। और तीसरी चीज ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, अब कांग्रेस का भी राज देख लिया, बीजेपी का भी राज देख लिया, और हम एक हरियाणा के अंदर एक विकल्प खड़ा करना चाह रहे हैं। तो अगला जो एमएलए का चुनाव होगा, विधानसभा का जो चुनाव होगा, वो चुनाव हम अपनी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, संयुक्त संघर्ष पार्टी। संयुक्त संघर्ष पार्टी का ही समझौता किया है और जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी है वो संयुक्त संघर्ष पार्टी की ही किसान विंग है। तो संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर के नीचे हम अपना चुनाव आगे विधानसभा वाला लड़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि हम सभी जो दल हैं उनको इकट्ठा करके एक हरियाणा के अंदर एक विकल्प दें। हरियाणा के अंदर एक जो सरकार हो वो किसानों और मजदूरों की सरकार बने। बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे बन गई है, जब कोई तीसरा विकल्प बराबर में खड़ा होगा तो फिर सारे जो है वो लोगों के बारे, किसानों मजदूरों के बारे सोचेंगे। उनको ये ना हो कि अब उनसे नाराज हो गए तो मेरे पास आएंगे। ये अब जो इनके दिमाग में बैठ रही है वो निकल जाएगी। सिर्फ बात ये हो रहेगी कि जो आम आदमी पार्टी भी भाजपा विरोधी है, कांग्रेस के पंजाब में विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को टिकट दिया था कि आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं है? आम आदमी पार्टी कहती है कि इनेलो तो भाजपा की भी टीम है, भाजपा को जिताने के लिए अवश्य जिताना मैदान में आएगा। नहीं, बी टीम तो ऐसे तो पहले केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बोलते थे, इस बात का तो कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस वालों ने वहाँ तेलंगाना में केसीआर को बोल दिया बीजेपी की बी टीम है। और अब तो हमें भी बहुत, जब वो बीजेपी वाले थे वो आंदोलन करते थे, बोलते थे जो कांग्रेस ही है। तो ये तो किसी के पास कुछ शब्द नहीं होते तो वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अवैध चौटाला की स्थिति क्या लगती है, राजनीतिक स्थिति क्या लगती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो तो बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं और कांग्रेस। देखिए, हमारा कहना लोगों से ये है कि बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। अगर लोग सारे चौटाला को वोट डाल दें, चौटाला को जिता दें, तो फिर उसको क्या नुकसान हो गया? फिर भी वो कहेंगे कि बीजेपी को जिताने के लिए आए, बीजेपी तो हार जाएगा। अगर चौटाला को जिता दें तो बीजेपी का तो हार जाएगा, फिर बीजेपी को जिताने के लिए कैसे आए हैं? ये तो अपने अपने जितने मुंह है उतनी जुबानें हैं। लेकिन असलियत ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि कुरुक्षेत्र में दोनों पूंजीपति खड़ा दिए। क्या ताल्लुक है इनका किसानों से? चाहे बीजेपी वाला है और चाहे कांग्रेस वाला है, आम आदमी पार्टी वाला। कुरुक्षेत्र के अंदर दोनों को यहाँ से टिकट दी है, दोनों पूंजीपति, दोनों अरबपति, दोनों ने वापिस आके नहीं देखना। इनको किसानों से क्या मतलब है, इनको मजदूरों से क्या मतलब है? तो हमारे शोषक हैं, हम अपने शोषकों को वोट दें। जो लोग हमें निचोड़ रहे हैं, पूंजीपतियों के हम खिलाफ बोल रहे हैं, पूंजीपति हमारी छाती पे बिठा दिए। क्या हमारा धर्म बढ़ता है पूंजीपतियों को वोट देना? देखिए, लहर माइंड सेट कर दिया लोगों का भी अवैध चौटाला। तो मैं ये कह रहा हूँ माइंड सेट तो ये भी हो गया कि भाई बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हरा के भाई किसको ला रहे हो? जो यहाँ से दूसरा खड़ा है वो भी पूंजीपति है।
अगर हम कारपोरेट के खिलाफ बोल रहे हैं, कारपोरेट को ही वोट डालें। लड़ाई तो अंबानी अडानी की लड़ते हैं। हम जो लड़ाई है हमारी, वो आम आदमी वर्सेस 1%, 99% वर्सेस 1%। आज जो ऊपर वाले 1% लोग हैं, उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो देश की 40% प्रॉपर्टी है, और ये दोनों ऊपर 1% में है। तो हम इनको वोट क्यों डालें भाई? प्रचार भी करेंगे, इनेलो के लिए जाएंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा में जाएंगे, हमारी टीम में प्रचार करें। तो आपका किसानों से क्या आह्वान करना चाहेंगे तुम्हें, क्योंकि किसान भोला किसान होता है, जैसा हम किसानों को ये समझाना चाहेंगे कि ये तो एक अफवाहें हैं। उनके जो है सोशल मीडिया ग्रुप है जो बोलते हैं आप बीजेपी को जिताना चाह रहे हो, बीजेपी को जिताना चाह रहे हो, ये हवा फैला रहे हैं। अरे भाई, हम बीजेपी को क्यों जिताना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को रगड़ना चाह रहे हैं। जिताना तो हुड्डा साहब चाह रहे हैं बीजेपी को, जिन्होंने मिलकर टिकट दी है जी। तो कुल मिला ये कहा जाए कि आप खुली सपोर्ट करेंगे अभय सिंह चौटाला की कुरुक्षेत्र लोकसभा में? खुली सपोर्ट तो हमारी है ही, जब हमने मीडिया में बोल दिया है, प्रेस में कॉन्फ्रेंस कर ली है। लेकिन जो प्रचार है वो हमारी सारी टीम में लगेगी, टीम में प्रचार करेंगे। और एक मैं और साफ कर देना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसके बैनर, उसके झंडे, उसके स्टिकर, वो जो है हमारे सारी गाड़ियों पे चौटाला की, जहाँ चौटाला की प्रचार सामग्री लगेगी वहाँ हमारी पार्टी की भी प्रचार सामग्री लगेगी। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपने सपोर्ट किया? पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सपोर्ट किया, कोई टिकट दोनों सीटों पे, यहाँ भी और बीएसपी का जो करनाल में किया वहाँ भी। हमारी जो पार्टी है उस पार्टी की प्रचार सामग्री उनको साथ में लानी होगी। एक बात होगी, एसकेएम को आपने कहा कि आप भी सपोर्ट करें अभय सिंह चौटाला की, क्योंकि उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, त्याग पत्र दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी की, तो अब एसकेएम के लिए भी मुश्किल खड़ी होगी, मतलब दोबारा एक मंच पे? नहीं, मुश्किल क्यों खड़ी होगी, करना चाहिए उनको। जब वो वहां गए थे, सरसे में गए थे, यहाँ भी आना चाहिए उनको, आना चाहिए, करनी चाहिए। तो आप भी प्रयास करेंगे बातचीत? देखिए, दोनों सीटों पे हमने उनको समर्थन किया है जिन्होंने किसान आंदोलन में सहयोग किया। क्या लगता है आपके आने से जीत तय हुई है अभय सिंह की? क्या लगता है? देखो, ये तो मालिक जाने, हमारा फर्ज है कर्म करना, फल क्या देगा वो तो उस मालिक की मौज है। देखिए, कर्म करना फल है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साफ कहना है, और कर्म हमेशा इनका फल देता है और मीठा फल देता है। अभय सिंह चौटाला को इनके साथ जब समर्थन जुड़ा तो काफी उम्मीदें जगी हैं, और किसान वर्ग भी अब सोच रहा है कि क्यों ना अभय सिंह चौटाला को ही वोट दिया जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस बीजेपी को हराना भी है तो अभय सिंह चौटाला से क्यों परहेज? हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश, धन्यवाद।